नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम। मैं आज हूं अंबेडकर भवन में और आज मेरे साथ हैं माता सावित्रीबाई महासभा की अध्यक्ष उर्मिला सागर। मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद मैम। मैम, आप गांव-गांव जाती हैं, सबका मुआयजा करती हैं। औरतों की हालत में इतनी मुआयदे तरीके से आप नज़र रखती हैं, पैनी नज़र रखती हैं, उनकी हालतों की जिम्मेदार आप जो होता है उनको बताती हैं, तो कैसे ये सब कर लेती हैं मैम? देखिए, मैं गांव-गांव में मीटिंग कम से कम मेरी 100 मीटिंग हो गई होंगी जी। उसके बाद गांव की स्थिति ज़्यादा सही नहीं है महिलाओं की, लेकिन बच्चों की भी स्थिति सही नहीं है। शैक्षिक स्तर उनका बहुत गिरा हुआ है और रोज़गार के साधन भी नहीं है। कुछ मजदूरी करती हैं, वो महिलाएं भी करती हैं, बच्चे भी करते हैं। इसके लिए हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षा ही वह, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह सेंडी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो अपने हक अधिकारों की बात नहीं जानेंगे। तो गांव की स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन मैं उनके बीच में जाती हूँ। बच्चे घूमते रहते हैं, गंदे रहते हैं। माताओं से अपील करती हूँ इनको पढ़ने भेजें, इनसे रोज़गार नहीं कराएं, मजदूरी नहीं कराएं। छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी कराती हैं, तो काफ़ी असर पड़ता है महिलाओं पे। मेरी बात सुनने के लिए आती हैं और सहमत भी होती हैं। तो मेरा कार्य गांव-गांव में चल रहा है और मैं निरंतर ये कार्य करती रहूँगी। और जो भीम की बेटी हूँ तो मेरा कारवा चलता रहेगा, मैं रुकूंगी नहीं। और आप निरंतर गांव में जाके काम करती रहती हैं और आपके काम का फल भी दिख रहा है जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, गांव की जो स्थिति है वो पहले से उसमें थोड़ा सुधार आया है कि नहीं? जी हाँ, पहले से सुधार आया है, शिक्षा में भी आया है। क्योंकि अभी देखिए, प्राइमरी स्तर की शिक्षा जैसे सरकारी स्कूल है उसमें तो भेज देती हैं माताएं, लेकिन उसमें वो वाली शिक्षा नहीं है। खाने आने में लगाए रहते हैं, पढ़ने का कोई नाम नहीं है वहाँ पर। लेकिन जो अच्छी शिक्षा देंगे, तो अच्छी शिक्षा के लिए इतना पैसा नहीं है उन लोगों के पास। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप उच्च शिक्षा नहीं ले सकते तो उसके साथ साथ, जैसे बच्चों को आपने पढ़ाया सरकारी स्कूल में, उसके साथ साथ उनको नाई का काम और ये मोटर मैकेनिक का काम, हलवाई का काम, जो रोज़गार एक स्वेच्छा वाला रोज़गार, उसमें निपुण करिए बच्चे को, ताकि नौकरी के लिए वो भटके ही नहीं। शुरू से उसको पढ़ाई के साथ साथ रोज़गार में डालिए। रोज़गार के लिए शुरू से ही हमें अब अपने बच्चे को साइकिल का, मोटरसाइकिल का, ट्रैक्टर का और 4 व्हीलर का मैकेनिक बनाइए उसको। और बहुत सारे काम हैं गांव स्तर के, तो वो बच्चा शुरू से जब सीखेगा तो अपने पैरों पे डिपेंड हो जाएगा। कोई नौकरी के पीछे नहीं भागेगा, और नौकरी आजकल मिलने वाली नहीं है। शिक्षा बहुत महंगी हो गई। गांव तो गांव क्या, शहर में भी नहीं आदमी शिक्षा ले पा रहा है। तो मेरा जो टारगेट है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को शिक्षा और भाईचारा, मेल से रहिए। झगड़ा गांव में देखा है हमने, झगड़ा बहुत होता है लोगों में, अपने समुदाय में, दूसरे समुदाय में भी झगड़े होते हैं। तो मेरा उन पे फोकस रहता है शिक्षित भी हो और मेल जोल से भी रहें। प्यार मोहब्बत जो होनी चाहिए। देखिए, मैंने ये जो देखी, मैं भी गांव में रहती हूँ, मुस्लिम समाज में जो एकता मैंने देखी है वो किसी में नहीं देखी। तो हम SC ST OBC माइनॉरिटी चारों पे काम कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ का उदाहरण देती हूँ कि भाईचारा हो तो मुस्लिम जैसा हो, लेकिन हमारे लोगों में ये सब देखने को नहीं मिलता। तो मैं यही अपील करती हूँ गांव में जाके कि भाईचारा, प्रेम मुस्लिम जैसा करिए आप, झगड़े नहीं करें आप। क्योंकि झगड़ा होता है, कोर्ट कचहरी थाने दरबार होते हैं। एक तो कमाई के साधन नहीं है, पैसा नहीं है लोगों पे, ऊपर से झगड़ा करके कोर्ट कचहरियों में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, तारीखें करते रहते हैं और उसका परिणाम कुछ नहीं मिलता। ज़मीन या रोज़गार जो भी उनका मजदूरी है उसको कमा के एक तारीखें करते रहता है। तो मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि झगड़े से दूर रहे हमारी समाज। चारों समाज के लिए मैं अपील करती हूँ कि चारों समाज झगड़े से दूर रहें। झगड़े में समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होता है। मैम, आप खुद एक महिला हैं और दूसरी महिलाओं को, खासकर गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए बोलती हैं। कितनी कठिनाइयां सामना करने पड़ती हैं आपको?
देखिए, मेरे पास जाने आने के लिए कोई साधन नहीं है। मैं पैदल भी जाती हूँ गांव में, ऑटो मिल जाए ऑटो से जाती हूँ, बस मिल जाए बस से जाती हूँ। फिर मैं गांव में मीटिंग करके किसी से हेल्प ले लेती हूँ, भैया मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दे, तो वो मेरे को छोड़ता है। काफ़ी परेशानी मेरे को आती है, लेकिन इस गाँव का जो माहौल है ना, वहाँ प्रेम है लोगों में और समर्पण की भावना है। मेरा सहयोग देते हैं, मेरी बात सुनने आते हैं। काफ़ी 100 150 लोग आते हैं, महिलाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो मुझे काम करते पे खुशी मिलती है कि जो मैं काम कर रही हूँ इसमें मैं सफल हो जाऊँगी। तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ, गाँव-गाँव जाकर भी कहना चाहती हूँ। वही मेरी बात को सुने और समझें और इस पे अमल करें। तो महिलाएं शिक्षा कब तक ले पाएंगी, खासकर गांव की महिलाएं? देखिए, अभी तो देखने को मिल रहा है गांव में, जैसे हाँ पहली पीढ़ी तो नहीं कहेंगे, जो अब की पीढ़ी है तो पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो अब लड़कियों को बराबर का हक दे रहे हैं शिक्षा में। क्योंकि जितनी तादाद में लड़के जाते हैं इस विद्यालय, इतनी तादाद में लड़कियां भी जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो अम्बेडकरवाद या बुद्धिज्म कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें मैं भी नई नई जो लड़कियां पढ़ने वाली हैं उनको अपने साथ जोड़ती हूँ। जोड़ के कुछ पुस्तकें उनको भेंट करती हूँ, वो अपने घर में पढ़ती हैं, अपने परिवार को बताती हैं, तो उनमें काफ़ी सुधार आ रहा है। और बाबा साहब को और बुद्ध भगवान को काफ़ी समर्पित भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसी सुनने आती हैं। अगर मैंने एक आवाज़ ये कह दिया कि मैं बाबा साहब और माता सावित्रीबाई फुले पे मीटिंग लेने आई हूँ आप लोगों के बीच, तो सब लोग घर से निकल के आ जाते हैं। और मेरी बात जब तक मैं रहती हूँ, बोलती हूँ, बड़ी मतलब उससे उत्सुकता से सुनते हैं। आपको क्या लगता है, आपके इन प्रयासों का कोई परिणाम मिल पाएगा? हाँ, मिलेगा। देखिए, किसी भी चीज़ को जैसे एक जख्म हो जाता है आदमी के, तो एकदम उस पर दवा मरहम लगाते हैं तो एकदम तो ठीक नहीं होता है। धीरे 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 ही तो ठीक होगा। अब किसी कार्य में हम प्रयास कर रहे हैं, करते हैं, तो उसमें सफलता धीरे धीरे मिलती है। अब आप चाहो कि एकदम किसी भी कार्य को हम सफल कर ले, नहीं कर पाते, तो उसके लिए धीरे धीरे करना पड़ता है। उसमें सुधार आ रहा है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। और मैं समझती हूँ हम लोग, हमारे जैसे लोग, माताएं, बहनें, भाई जो कर रहे हैं संगठन के माध्यम से, मैं लोग कहते हैं कि 1000 संगठन, इतने संगठन बना लिए। कोई बात नहीं है, संगठन बनाएं। संगठन बनाने से उससे समाज में कुछ सीख मिलती है। लोग, अब एक व्यक्ति सारे समाज को नहीं बता सकता। अनेक संगठन अनेक जगह जाके और अनेक में बात वही होती है, जो एक संगठन करेगा वही सब संगठन करते हैं। लेकिन हमारा जो माध्यम, हमारा जो टारगेट तो वही है ना, सारे संगठन करें, एक संगठन करें। जैसे कहते हैं एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक पुरानी कहावत है। तो वैसे ही बाबा साहब के कारवां को, बुद्ध के कारवां को अगर हमने आगे बढ़ाना है, माता सावित्रीबाई फुले के कारवां को हमने आगे बढ़ाना है, तो भाई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। अनेक व्यक्ति जब करेंगे तभी सफलता मिलेगी, और सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत सुधार आया है। मैं गांव में ही रहती हूँ, गांव में जाती हूँ, लोगों में बहुत सुधार है। महिलाएं पहले देखो सफाई में भी नहीं थी, पढ़ने में भी नहीं थी, अब सफाई से भी रहते हैं। और उनकी जो ज़्यादा दयनीय स्थिति थी पहले, अब थोड़ा अपना मजदूरी करके उन्होंने मेंटेन कर रखा है। मजदूरी करते हैं, अपने देश परदेश जाके करते हैं बेचारे। क्या करें, गांव में साधन नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है। कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई हरियाणा जा रहा है, कोई दिल्ली में पड़ा है, तो मजदूरी करने के लिए गांव के गांव खाली हैं। अब जितने लोगों में हम जाते हैं, तो उनमें जो लोग नहीं हैं हमारे बीच में परदेश में, तो उनको तो हम शिक्षा नहीं दे पाते, जो हैं उनको हम दे देते हैं। तो ये भी एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारी समाज परदेश में पड़ी है। तो क्या उर्मिला सागर छोटी छोटी सावित्रीबाई फुले को तैयार कर रही है? जी, मैं अपनी समाज में पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं, तो उनमें उत्साह देखती हूँ। जिस लड़की में उत्साह देखती हूँ उसको मैं अपने साथ जोड़ लेती हूँ, और वो लड़कियाँ बड़ी खुशी से मेरे साथ जुड़ती हैं, उनकी फैमिली मेरे साथ जोड़ती है। नई पौध मैं तैयार कर रही हूँ लड़कियों की। माता सावित्रीबाई फुले महासभा के माध्यम से मैं लड़कियों की नई पौध तैयार कर रही हूँ। आज मैं हूँ, कल नहीं रहूँगी, तो जो नई पौध तैयार करके जाऊँगी, बाबा साहब ने जो नई पौध तैयार की, हम उसी की तो बदौलत हैं। बुद्ध भगवान ने जो नई पौध तैयार की, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने जो नई पौध तैयार की, हम उसी की तो बदौलत हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।